नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि साल 2026 में बैंक और एटीएम को लेकर कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में हर बार एटीएम से पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा? क्या फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी क्या करेगा? चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। आज की तारीख में ज्यादातर लोग महीने में कई बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। किसी को सैलरी निकालनी होती है, किसी को घर का खर्च, तो किसी को अचानक जरूरत पड़ जाती है। अभी तक नियम यह है कि हर बैंक अपने ग्राहकों को महीने में कुछ एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री देता है। इसके बाद अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो कुछ चार्ज लगते हैं। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2026 में यह सिस्टम बदल सकता है। दरअसल बैंकों का कहना है कि एटीएम को चलाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है। मशीन की मेंटेनेंस, कैश ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी अपडेट, इन सब पर बैंकों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में बैंक चाहते हैं कि एटीएम ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को दोबारा रिव्यू किया जाए। यहीं से आम आदमी की टेंशन शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि अगर एटीएम चार्ज बढ़ता है तो इसका असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहला असर पड़ेगा उन लोगों पर जो हर हफ्ते या बार बार एटीएम से पैसे निकालते हैं। गांव, कस्बों और छोटे शहरों में आज भी डिजिटल पेमेंट हर जगह नहीं पहुंचा है। वहां लोग कैश पर ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में अगर हर बार पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज लगेगा तो महीने के आखिर में अच्छा खासा पैसा सिर्फ चार्ज में चला जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की संख्या कम हो सकती है। यानी जो सुविधा अभी आपको 5 बार फ्री मिलती है वह घटकर 3 बार भी हो सकती है। इसके अलावा फ्री लिमिट के बाद लगने वाला चार्ज भी बढ़ सकता है। अभी जो चार्ज सीमित है वह आगे चलकर ज्यादा महसूस हो सकता है। हालांकि यह भी साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक सरकार या रिजर्व बैंक की तरफ से कोई फाइनल ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से बैंक लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं उससे यह साफ है कि आने वाले समय में एटीएम नियमों पर बदलाव जरूर हो सकता है। और जब भी बैंकिंग नियम बदलते हैं तो आम आदमी को पहले से तैयार रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर एटीएम चार्ज बढ़ता है तो आम आदमी क्या कर सकता है? सबसे पहला तरीका है कि बिना जरूरत बार बार एटीएम से पैसे निकालने से बचा जाए। महीने में 1 या 2 बार ही कैश निकालकर सही प्लानिंग की जाए। दूसरा तरीका है डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ाना, जहां चार्ज नहीं लगता या बहुत कम लगता है। सरकार और बैंक दोनों ही डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में एटीएम चार्ज बढ़ाकर लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन यह भी सच है कि हर जगह डिजिटल सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी भी फैसले से पहले आम जनता के हित को देखना जरूरी है। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या एटीएम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? जवाब है नहीं। एटीएम हमेशा रहेंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल और नियम बदल सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी वैसे वैसे बैंकिंग सिस्टम भी बदलेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह बदलाव आम आदमी के लिए आसान होगा या मुश्किल? अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है? अगर 2026 में एटीएम से पैसे निकालना महंगा होता है तो क्या यह सही फैसला होगा, या फिर सरकार और बैंकों को आम आदमी के बारे में और सोचना चाहिए? अब एक और अहम सवाल उठता है कि अगर एटीएम से कैश निकालना महंगा होता है तो क्या सभी बैंकों पर एक जैसा नियम लागू होगा या फिर अलग अलग बैंकों के अलग चार्ज होंगे? जानकारों का मानना है कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक अपने अपने हिसाब से नियम तय कर सकते हैं। इसका मतलब उसी पर निर्भर करेगा कि आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। यहीं से आम आदमी के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना बैंक अकाउंट बदलना नहीं चाहते। सैलरी अकाउंट, सरकारी योजनाएं, सब्सिडी और पेंशन जैसी सुविधाएं एक ही अकाउंट से जुड़ी होती है। ऐसे में अगर बैंक चार्ज बढ़ा देता है तो ग्राहक के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में केवल कैश निकालने पर ही नहीं बल्कि बैलेंस चेक करने और मिनी स्टेटमेंट निकालने जैसी सुविधाओं पर भी लिमिट सख्त की जा सकती है। यानी जो काम अभी लोग बिना सोचे समझे एटीएम पर जाकर कर लेते हैं उसके लिए भी आगे चलकर सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ग्रामीण इलाकों में इस बदलाव का असर और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां बैंक ब्रांच कम है और लोग एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। डिजिटल पेमेंट की सुविधा हर गांव तक अभी पूरी तरह नहीं पहुंची है। ऐसे में अगर एटीएम चार्ज बढ़ता है तो ग्रामीण लोगों की मासिक जेब पर सीधा असर पड़ेगा। एक और पहलू यह भी है कि एटीएम चार्ज बढ़ने से छोटे व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा। छोटे दुकानदार
रेहड़ी पटरी वाले और लोकल बिजनेस अभी भी कैश में ज्यादा काम करते हैं। अगर उन्हें बार बार एटीएम जाना पड़े और हर बार चार्ज देना पड़े तो वो खर्च आखिरकार सामान के दाम में जोड़ दिया जाएगा। यानी असर सिर्फ आपके एटीएम तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि महंगाई पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं सरकार की भूमिका की। सरकार हमेशा यह कहती रही है कि बैंकिंग सेवाएं आम आदमी के लिए सुलभ और सस्ती होनी चाहिए। ऐसे में अगर एटीएम चार्ज को लेकर कोई बदलाव होता है तो उस पर सरकार और रिजर्व बैंक की नजर जरूर रहेगी। संभावना यही है कि कोई भी फैसला लेने से पहले आम जनता की प्रतिक्रिया को देखा जाएगा। यह भी मुमकिन है कि सरकार कुछ खास वर्ग के लोगों को राहत दे, जैसे सीनियर सिटीजन, ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक या जनधन खाता धारक। पहले भी कई बार देखा गया है कि नियम तो आते हैं लेकिन कुछ कैटेगरी के लोगों को उससे बाहर रखा जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आपको अभी से क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अपने बैंक की तरफ से आने वाले मैसेज और नोटिफिकेशन को नजरअंदाज ना करें। दूसरा, कैश निकालने की आदत को थोड़ा प्लानिंग के साथ अपनाएं। और तीसरा, जहां संभव हो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल सीखें और अपनाएं। कुल मिलाकर साफ है कि एटीएम से जुड़े नियम आने वाले समय में बदल सकते हैं। यह बदलाव कितना बड़ा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर आप पहले से जागरूक रहेंगे तो किसी भी नए नियम का असर आपकी जेब पर कम पड़ेगा। एक और पहलू जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वो है एटीएम चार्ज और आम आदमी की मासिक प्लानिंग। आज ज्यादातर लोग महीने की शुरुआत में या बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रकम निकालते हैं, लेकिन अगर हर बार चार्ज बढ़ता है तो ये आदत धीरे धीरे महंगी साबित हो सकती है। ऐसे में लोगों को अपनी सैलरी या आमदनी को मैनेज करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को महीने में 4 से 5 बार एटीएम जाना पड़ता है। अगर फ्री लिमिट कम हो जाती है और हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगता है तो साल भर में यह रकम सैकड़ों या हजारों रुपए तक पहुंच सकती है। यही छोटी छोटी कटौतियां आगे चलकर बड़ा बोझ बन जाती हैं, जिसका एहसास शुरुआत में नहीं होता। अब यहां एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एटीएम चार्ज बढ़ाने से बैंक ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यह वाकई बढ़ते खर्च का नतीजा है? बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि एटीएम नेटवर्क को बनाए रखना आसान नहीं है। मशीन खराब होना, कैश खत्म हो जाना और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बैंकों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में बैंक चाहते हैं कि इस सिस्टम को टिकाऊ बनाया जा सके। दूसरी तरफ आम आदमी की सोच बिल्कुल अलग है। लोगों का मानना है कि जब बैंक उनके पैसों से बिजनेस करते हैं तो फिर एटीएम जैसी बुनियादी सुविधा पर चार्ज क्यों लिया जाए। यही वजह है कि जब भी एटीएम चार्ज बढ़ाने की बात आती है तो सोशल मीडिया पर बहस तेज हो जाती है। लोग इसे सीधे तौर पर आम जनता पर बोझ मानते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि आने वाले समय में एटीएम का स्वरूप बदल सकता है। कुछ जगहों पर ऐसे एटीएम लगाए जा रहे हैं जहां सिर्फ कैश निकालने की सुविधा नहीं बल्कि कई डिजिटल सेवाएं भी मिलती हैं। बैंक इसे स्मार्ट एटीएम के रूप में देख रहे हैं। संभव है कि इन सुविधाओं के साथ चार्ज स्ट्रक्चर भी बदले। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी और काम की खबरें जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी हों आपको आगे भी मिलती रहें, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।